आज हम कुछ नए स्वरों और व्यंजनों का ज्ञान ग्रहण करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ भालू। प्यारे बच्चों, अब तक आपने निम्नलिखित स्वरों को पढ़ा, जैसे अ, आ, ई, ऊ, ओ। व्यंजनों में क, ल, म, र, न, ज, ड़, त, द, ब, व, स, ग, घ, प, य, ह, ख, च, ड और श। आज हम नए वर्णों को पढ़ेंगे, जैसे ट, ठ और छ वर्ण, भ और ज। गौर करें, ज के नीचे बिंदी लगी हुई है। यह बिंदी नुक्ता कहलाती है। नुक्ता हिंदी भाषा में ज और फ के नीचे ही लगता है। ज के नीचे नुक्ता लगने से ज का उच्चारण ज हो जाता है और फ बन जाता है। स्वरों में हम पढ़ेंगे उ और ए स्वरों को। आइए आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र को देखें। यह पांचवा पाठ किसका चित्र है? भालू का। जी हाँ, भालू। आज हम उ, उसकी मात्रा, ए, उसकी मात्रा, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु, ज में नुक्ता अर्थात ज, ट, ठ, छ एवं भ वर्णों को पढ़ेंगे। इस चित्र को देखिए। यह किसका चित्र हो सकता है? अनुमान लगाइए। जी हाँ, यह उ, ग, ली अर्थात उंगली का चित्र है। गौर करें, उ के ऊपर अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अनुनासिक वे वर्ण होते हैं जो नाक की मदद से बोले जाते हैं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण नासिका अर्थात नाक की मदद से किया जाता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। ऐसे वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु अवश्य लगा होता है। एक बार पुनः उच्चारण करें। उ, ग, ली, उंगली। इस चित्र को देखें। यह एक पुल का चित्र है। पुल शब्द पु और ल इन दो वर्णों के मेल से बना है। ध्यान देने योग्य है। प में छोटे ऊ की मात्रा को बोलने से वह बनता है पु। ल जुड़कर बनता है पुल। अगला दृश्य। यह दृश्य भालू का है। भा, लू। ल में बड़े ऊ की मात्रा जुड़कर भा, लू, भालू शब्द बना है। एक बार पुनः उच्चारण करें। भा, लू, भालू। यह चित्र किसका हो सकता है? अनुमान लगाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही। यह ठेला, ठेला का दृश्य है। इस दृश्य में पहिएदार वाहन सा बना हुआ है, जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ढोने के काम में लाया जाता है। इसको कैसे लिखा जाता है? ठ में ए की मात्रा और ल में आ की मात्रा जोड़कर लिखा जाता है। एक बार पुनः उच्चारण करें। ठेला, ठेला। बहुत बढ़िया। बच्चों, यह दृश्य किसका हो सकता है? याद कीजिए।
इसे आप गर्मियों में या वर्षा ऋतु में अवश्य प्रयोग में लाते होंगे। जी हाँ, यह रंग बिरंगी छतरी है। यह कैसे बना है? छ त री, छतरी। र में बड़ी ई की मात्रा है। ध्यान दें, र में बड़ी ई की मात्रा होने से इसका उच्चारण री हो जाता है। पुनः देखें, छ त री, छतरी। आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यह किसका दृश्य हो सकता है? इसमें दो चीजें रखी हैं। दोनों लाल लाल रंग के फूले फूले से गोलाकार चीजें रखी हैं। क्या ये कोई खाद्य पदार्थ है? जी हाँ, यह टमाटर है। इसका उच्चारण पुनः करें। ट मा ट र, टमाटर। ध्यान दीजिए, म में आ की मात्रा लगी है। इसके कारण वह म न रहकर मां बन जाता है। अतः पुनः उच्चारण करके देखें। ट मा ट र, टमाटर। आगे बढ़ते हैं। यह चित्र हमारे शरीर के किसी अंग का है। यह अंग क्या कहलाता है? बिल्कुल सही, यह एड़ी का चित्र है। एड़ी, ए ड़ी, एड़ी। यहाँ पर ड के नीचे बिंदु लगा होना आवश्यक है, तभी वह ड न रहकर ड़ बनता है। साथ ही यह भी देखने योग्य है कि ण में बड़ी ई की मात्रा लगी है। एक बार पुनः उच्चारण करें। ए ड़ी, एड़ी। आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को आपने अपने आसपास अवश्य देखा होगा। आप अपनी कक्षा में, अपने घर में, जहां आप पढ़ाई लिखाई करते हैं या कोई सामान आदि रखने के लिए इसका प्रयोग अवश्य करते होंगे। यह लकड़ी की बनी हुई है। यह क्या है? बिल्कुल सही, यह मेज का दृश्य है। मेज, मेज। गौर करें, म में ए की मात्रा है और ज के नीचे वही बिंदु जिसे नुक्ता कहते हैं लगा होने के कारण यह ज न रहकर ज बन जाता है। अतः पुनः उच्चारण करें। मेज, मेज। अब हम कुछ ऐसी गतिविधि करेंगे जिसमें आप सुनेंगे और बोलेंगे भी। मेरे साथ साथ दोहराएंगे। पहले सुनेंगे, फिर दोहराएंगे। पहला शब्द आ ठ, आठ। पुनः दोहराएं। आ ठ, आठ। आठ एक संख्या होती है। आगे देखें। खा ट, खाट। एक बार फिर से। खा ट, खाट। यह चारपाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द टा ट, टाट। पुनः देखें। टा ट, टाट। अगला शब्द ठा ठ, ठाठ। पुनः देखें। ठा ठ, ठाठ। अगला शब्द का ठ, काठ। पुनः का ठ, काठ। आप भी दोहराएं। पा ठ, पाठ। पुनः पा ठ, पाठ। आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 अक्षरों वाले शब्दों का उच्चारण एवं लेखन सीखेंगे। पहला शब्द च टा ई, चटाई। पुनः देखें।
च टा ई चटाई। अगला मी था ई मिठाई। मी था ई मिठाई। गौर करें, म में छोटी ई की मात्रा लगने से इसका उच्चारण मी होगा। यदि आप इसे मी कहेंगे तो वह गलत होगा। पुनः उच्चारित करें, मी था ई मिठाई। अगला शब्द प टा खा पटाखा। पुनः प टा खा पटाखा। अगला शब्द ठ ठे रा ठठेरा। पुनः देखें, ठ ठे रा ठठेरा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम 3 अक्षरों वाले शब्दों को पुनः उच्चारित करेंगे। गौर करें, टो जमा क जमा री टोकरी। ट में ओ की मात्रा लगी हुई है, र में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। पुनः उच्चारित करें, टो जमा क जमा री टोकरी। अगला शब्द क जमा टो जमा री कटोरी। पुनः उच्चारित करें, क टो री कटोरी। आगे बढ़ते हैं, छ त री छतरी। छ त री छतरी। अगला शब्द छ जमा ल जमा नी छलनी। पुनः देखें, छ जमा ल जमा नी छलनी। अगला शब्द म जमा छ जमा ली मछली। एक बार पुनः देखें, म जमा छ जमा ली मछली। अगला शब्द ग जमा ठ जमा री गठरी। पुनः उच्चारित करें, ग जमा ठ जमा री गठरी। 2 अक्षरों वाले शब्द जे जमा ब जेब। के जमा ला केला। आ जमा ख आँख। यहाँ ध्यान देने योग्य है, आ अनुनासिक है। आ जमा ख आँख। अगले शब्द में भी अनुनासिक का प्रयोग किया गया है, अतः नासिका अपनी नाक का प्रयोग कर इसका उच्चारण करने का अभ्यास करें। चा जमा द चांद। चा जमा द चांद। आगे बढ़ते हैं। अगले तीनों ही शब्द अनुनासिक युक्त हैं। ध्यान से उच्चारण करें। दां जमा त दांत। एक बार पुनः उच्चारण करें। दां जमा त दांत। अगला शब्द बां जमा स बांस। पुनः उच्चारित करें। बां जमा स बांस। अगला शब्द सा जमा स सांस। एक और बार, सा जमा स सांस। बहुत अच्छे। अब हम कुछ 2 अक्षर वाले और कुछ 3 अक्षरों वाले शब्दों को पढ़ेंगे। ऊ जमा चा ऊंचा। यह अनुनासिक युक्त है, अतः नासिका का प्रयोग करें। पुनः एक बार उच्चारित करें। ऊ जमा चा ऊंचा। अगला शब्द भ जमा ज
जमा न, भजन। पुनः उच्चारित करें, भ ज न, भजन। अगला शब्द भ व न, भवन। अंतिम अ जमा भ जमा य, अभय। ध्यान दीजिए, अ जमा भ जमा य, अभय। स जमा भा, सभा। भी जमा त जमा र, भीतर। यहाँ भ में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। पुनः देखें, भी त र, भीतर। अगला शब्द भो जमा ला, भोला। ध्यान दें, भ में ओ की मात्रा जुड़ी हुई है और ल में आ की मात्रा। पुनः देखें, भो जमा ला, भोला। अब हम कुछ शब्दों को बार बार बोलकर अभ्यास करेंगे। चंद, चांद। ध्यान दें, च के ऊपर बिंदी लगी है और चा के ऊपर अनुनासिक चंद्र बिंदु लगा हुआ है, अर्थात इसका उच्चारण अलग अलग किया जाएगा। चंद, चांद। इसी प्रकार अगला शब्द बाई, भाई। ध्यान दीजिए, हम ब और भ में अलग अलग उच्चारण करते हैं। ब और भ। पहला शब्द है बाई, दूसरा शब्द है भाई। अगला शब्द नाच, दूसरा है छाछ। पुनः उच्चारण करें, नाच, छाछ। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं, वंश, बांस। ध्यान दें, यहां पर भी व के ऊपर केवल बिंदु लगा हुआ है, अतः उसका उच्चारण करते समय अनुनासिक की तरह केवल नासिका का प्रयोग न करें। इसका उच्चारण इस प्रकार करें, वंश, बांस। ध्यान दें, पुनः उच्चारण करें, वंश, बांस। अगला शब्द दंत, दांत। दंत, दांत। अगले शब्दों को देखते हैं, चोर, छोर। ध्यान दें, च और छ के उच्चारण में हम कई बार गलती कर बैठते हैं। इसका उच्चारण करते समय इसका खास ध्यान दें। पुनः उच्चारण करें, चोर, छोर। काट, काठ। ध्यान दीजिए, कई बार ट और ठ के उच्चारण में हम समान उच्चारण कर देते हैं, बल्कि ये दोनों ही अलग अलग वर्ण हैं। इनका उच्चारण पुनः करें, काट, काठ। अगले शब्द हंस, हंस। ध्यान दें, हंस पक्षी है, हंस हंसना क्रिया है। पंच, पांच। अगले शब्द पंच, पांच। अगला शब्द पाठ, पाठ। यहां पर भी ट और ठ के उच्चारण को अलग रखें। पाठ, पाठ।